सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। बंगाली प्रीमियर लीग 2024 फंटरों के लिए इतना कुछ भी नहीं था इस लीग के अंदर जिसको कहा सके कि भाई बड़े जैकपॉट उड़े। हालांकि बंगाली प्रीमियर लीग इस चीज़ के लिए मशहूर थी कि कुछ ऐसे मैच फंटरों के होते थे जो कि कमाल के होते थे, कमाने वाले होते थे, जिसमें फंटर मोटा पैसा जैकपॉट्स में कमा लेता था। अब बंगाली प्रीमियर लीग पहुंच चुकी है अपने एंड पर और एंड के हैं इनके 4 मैचेस। क्या 4 मैचेस में हमको क्या कमाने को मिलेगा, जैकपॉट कौन से मैच में होने वाला है और हमें ये 4 मैच कैसे लेके चलने हैं और कौन सी टीम 4 टीमों में से कप उठा सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे, टीम्स देखेंगे, टीम का पोस्टमार्टम करेंगे एक एक का कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जब पीएसएल खेलने चले गए हैं उसके बाद बंगालियों के पास इस लीग में कौन से प्लेयर बचे हैं। क्योंकि अभी ऑफिशियली बंगालियों के पुराने जितने भी रिटायर्ड प्लेयर थे उन्होंने बोला है कि बंगाली प्रीमियर लीग का बंगालियों को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या लास्ट 4 मैचेस कुछ बंगाली ऐसे करवा सकते हैं कि अगले साल बंगाली प्रीमियर लीग हो या बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि बंगालियों के पास पैसा तो बहुत है, वो करवाना चाहें तो करवाते रहेंगे। लेकिन इस साल आईएल T20, साउथ अफ्रीका T20 और सीरीज़ जो हो रही थी बीच में, उसकी वजह से बंगाली प्रीमियर लीग पर लोगों के इतना ना पैसा लगाया उन्होंने और ना ये इतना फेम हासिल कर चुकी है, ना इतनी शोहरत जो है वो बंगाली प्रीमियर लीग को मिली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, पोस्टमार्टम करते हैं टीमों का। उससे पहले आप लोगों को अगर एक्सचेंजेस चाहिए खेलने के लिए 100 रुपये से लेकर लाखों रुपया जमा करवाएं, नीचे दिए गए नंबर पर मेरा अपना बुक है। एक एक रुपए का आप लोगों को ज़मानत है कि आपको जीत का पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इंडिया में बैठे हुए हैं तो स्काई एक्सचेंज नंबर 1 एक्सचेंज, बेटफेयर का नंबर 1 कॉपी है वो, ठीक है। अगर आप बेटफेयर पे खेलते थे 2020 में और उसके बाद बंद हो गई, तो आज तक अगर आप ढूंढ रहे हैं बेटफेयर जैसा एक्सचेंज जो कि क्रिकेट के लिए बना था, तो वो स्काई एक्सचेंज है। सेट स्पोर्ट्स इंडिया में आपको मिलेगा, स्काई एक्सचेंज इंडिया में आपको मिलेगा, लोटस बुक आपको इंडिया में मिलेगी जो पुरानी तरीन साइट है इंडिया में क्रिकेट की। फिर आप लोगों को लॉर्ड्स एक्सचेंज मिलेगी, फिर रामा एक्सचेंज मिलेगी आप लोगों को। तो 5 एक्सचेंजेस जो हैं आपको इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं, किसी में भी आप डिपॉजिट करवाएं और आप खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। जीत का पैसा उसी वक्त लेके जाए जैसे ही आप मैच एंड होता है, अपना पैसा लेकर जाए। पाकिस्तान के अंदर बेट प्रो आप लोगों को मिलेगा। कई लोगों की शिकायत होती है भाई बेट प्रो पर टेनिस के या फुटबॉल के मैचेस इतने नहीं आते या क्रिकेट के इतने नहीं आते, तो उनके लिए अब मेरे पास ये एक्सचेंज आपके सामने खुली हुई है। एक ये है चैम्बट एक्सचेंज और दूसरी है मामा एक्सचेंज। तो पाकिस्तान में भी आपको 3 साइट्स अवेलेबल है, बट प्रो, मामा एक्सचेंज, चैम्बट। तीनों में से कोई भी साइट आप आके ले सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट करें या जितना भी आप खेलते हैं आपकी लिमिट है, आप उतना डिपॉजिट कराकर नीचे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए में है, कमेंट में मैं हमेशा पोस्ट करता हूं, तो वहां से आप जाके ले सकते हैं। चलते हैं बंगाली प्रीमियर लीग की तरफ, टीमें निकालते हैं क्योंकि टीमें हम वो देखेंगे जो कि अभी रिसेंटली मैचेस हुए हैं। तो इनके पुराने स्क्वाड देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स घर को जा चुके हैं, पीएसएल के लिए जा चुके हुए हैं। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्चून बरेसाल और चौथा गरम चैलेंजर्स के बारे में देखेंगे कि हमें क्या मिलता है इधर देखने को। तो पहली हमारी टीम होगी चौथा गरम चैलेंजर्स। इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें मोहम्मद वसीम नज़र आते हैं। मेरा ख्याल ये दुबई के प्लेयर हैं मोहम्मद वसीम। हम खोल के भी एक दफ़ा इसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं कि ये वही प्लेयर हैं कि नहीं है। ठीक है, ये वही प्लेयर है यूएई के जो ओपनर। और तंजिद हसन जो है काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर है और 116 बनाया है इन्होंने। तो काफ़ी ज़बरदस्त मतलब के प्लेयर हैं ये, और मुझे लगता है बांग्लादेश टीम में ये अब दिखते ही रहेंगे हमें। शिकायत अली जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, टॉम ब्रूस नज़र आ रहे हैं एज ए विकेट कीपर, रोमारियो शेफर्ड इधर खेल रहे हैं, शुभकता होम है और शादत हुसैन है, शोहिदुल इस्लाम है, निहादुज़्ज़मान है और सलाहुद्दीन साकिल हैं, बिलाल खान है। तो यहाँ पर टीम जो है इनकी, वो आप ये कह सकते हैं कि अच्छी भी है नहीं भी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग अटैक अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर मुझे नज़र आता है। हालांकि खुलना टाइगर्स एक बहुत बड़ी टीम थी जिसके अंदर शाय होप थे जो यहाँ पर
और इनामुल हक और अफीफ़ हुसैन, इवान लुइस, ये मार्केट लोड की वजह से टीम सिर्फ हारी है। लेकिन यहाँ पर इस टीम के ऊपर मार्केट लोड नहीं था, इसलिए ये टीम जीती है 39th मैच ऑफ बीबीएल, और चौथागुरम में ही ये मैच हुआ था। तो चौथागुरम ने अपने घर में मार्केट लोड ना होने की वजह से एक बड़ी टीम को हरा डाला, जिसमें बड़े बड़े एवन लुइस जैसे, जिशाई होप जैसे और जेसन होल्डर जैसे प्लेयर थे वेस्ट इंडीज़ के। और आगे इनका मैच जिस टीम से है वो उसके ऊपर चलते हैं हम, वो है फॉर्चून बरिशाल। तो बरिशाल बरिशाल की तरफ चलते हैं। बरिशाल में देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। बरिशाल यहाँ पर आ गई, तो बरिशाल के प्लेयर्स भी देख लेते हैं, फिर एंड में वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉर्च्यून बरिशाल जो है 140 किया कुमिला विक्टोरियन ने, और 140 उन्होंने इजीली चेज किया। आप लोगों ने भी शायद ये मैच देखा हो। तो कुमिला विक्टोरियन को हमने स्क्वाड नहीं देखना, हमने बारिशाल का देखना है। तो बारिशाल में हमें नज़र आते हैं तमीम इकबाल एज ए कैप्टन, जो कि अभी इस वक्त बांग्लादेश टीम से बाहर हो चुके हैं। अहमद शहजाद जो है वो बंगाली प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, बड़ी हैरत की बात है, पीएसएल नहीं खेल रहे। काइल मेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फॉर्चून बरिशाल के लिए। मुशफिकुर रहीम है, मोहम्मद उल्ला है, सोमियो सरकार है। तो सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। मेहदी हसन मिराज हैं, ओबड़ मुकाए हैं, और सैफुद्दीन है, तजील इस्लाम है, और अकीफ जावेद है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे इस मैच का, जो कि है सुबह 12 बजे, 12:30 बजे, बारिशाल का और चौथागरम का। अब इन दोनों टीमों में अगर हम देखें, तो आप अगर ये देखेंगे, ये बड़ी टीम एक छोटी टीम से हारी है। और हम होम ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं। होम ग्राउंड है मीरपुर का। तो यहाँ पर चौथागरम में आपका होम ग्राउंड था, होम की सपोर्ट भी थी आप लोगों को, और मार्केट लोड भी नहीं था आप पे, तो आपने 192 रन मार दिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी टीम आ रही है अब आपके सामने, जहां पर कप्तान ही तमीम इकबाल है, मोहम्मदुल्लाह मेरे बंगाली फेवरेट प्लेयर आपको नज़र आ रहे हैं, मुशफिकुर रहीम है, कायल मेयर्स हैं, अहमद शहजाद है, आकिफ जावेद है, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर हैं, ये पीएसएल नहीं खेल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर है। मोहम्मद सैफुद्दीन है, तजुल इस्लाम है, ओबड़ मुकाए हैं, जो कि ज़बरदस्त वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच जो है ये बड़ा मुश्किल होगा चौथागरम के लिए जीतना। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जैकपॉट आपने कैसे पकड़ना है। लेकिन मुझे लगता है कि बारिशाल जो है वो यहाँ से सीधा क्वालिफाइड 2 में जा सकती है। 80% मैं कंफर्म हूँ। आगे इनका भाव जो है वो अगर अभी आ रहा हो तो देख लेंगे। यहाँ पर है चौथागरम का भाव, तो अगर आ रहा हो तो देख लेंगे। हाँ जी, बारिशाल का भाव ही 50 पैसे है। तो अगर ये भाव अगर आते ही भाव आता है 70 पैसे, 80 पैसे, बरिशाल मिल जाता है, तो मैं पसंद करूंगा बरिशाल के ऊपर पैसा लगाना, कि बरिशाल जो है वो ये मैच जीत जाएगी। तो ये मैच में आप पैसा इस तरह कमा सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा। नहीं तो दूसरी टेक्निक बता देता हूँ पैसा कमाने की। अगर चौथागरम चैलेंज जर की बैटिंग आती है, तो आप बैट्समैन रन को नॉट करके चल सकते हैं चौथागरम के। तो वहाँ पर आपको वो 192 192 जो इन्होंने इस मैच में किया है, वो आप लोगों को देखने को अब नहीं मिल सकता। तो आप इनके प्लेयर्स को नॉट कर सकते हैं, तो दोनों तरफ से पैसा बटोर सकते हैं आप इस मैच में। आगे चले हम, तो अपनी दूसरी जो टीम है एलिमिनेटर के बाद की, क्योंकि एक टीम इनमें से आउट होनी है, और फॉर्चून बरिसाल मोस्ट प्रॉबेबली क्वालिफाइड 2 में जाएगी मेरी नज़र में, क्योंकि मीरपुर में मैच है, चौथागरम में भी नहीं है अब, और मार्केट लोड भी चौथागरम पर बैठ सकता है। रामपुर राइडर और कोमिला विक्टोरियन के बीच में मैच है अगला। जो कोमोला विक्टोरियन का हमने खोला हुआ है, कोमोला विक्टोरियन का स्क्वाड भी देख लेते हैं हम साथ ही। पहले सुनील नारायण हमें यहाँ पे खेलते नज़र आ रहे हैं बंगाली प्रीमियर लीग। लिटन दास नज़र आ रहे हैं, तुरिद हदवाए नज़र आ रहे हैं, महिदुल इस्लाम, और महिदुल इस्लाम एक ही रन कर सके हैं। मोइन अली यहाँ पर खेल रहे हैं, एंड्रे रसल खेल रहे हैं, जाकिर अली हैं, फिर बड़ी टीम है, मतलब एंड्रे रसल, मोइन अली, लिटन दास, सुनील नारायण। तो काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पर है। तनवीर इस्लाम, मोहम्मद इनमल और मुशफीक हसन। टीम तो बड़ी है, लेकिन बॉलिंग अटैक की अगर बात की जाए तो एंड्रे रसल को मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग की हमें साफ सी कमी नज़र आती है। और सुनील नारायण से ओपनिंग करा रहे हैं, जो कि हमेशा एक टीम के लिए ख़तरा बना रहता है कि सुनील नारायण से ओपनिंग करवाई तो ज़्यादातर मैचेस वो टीम हारी है, ये हमें रिकॉर्ड का पता है। तो रांगपुर राइडर की तरफ चलते हैं कि रांगपुर राइडर के पास क्या है, क्योंकि रांगपुर राइडर के बाबर आजम और बड़े प्लेयर जो हैं वो पीएसएल के लिए जा चुके थे। तो यहाँ पर रांगपुर राइडर को भी हम देख लेते हैं कि रांगपुर राइडर के पास क्या है। इनका आखिरी मैच भी कमिला विक्टोरियन से हुआ है, और विक्टोरियन जो है वो 6 विकेटों से ये मैच जीते थे। तो
एज जो है वो कमोला विक्टोरियन के पास है, क्योंकि ये रांगपुर राइडर को हरा चुके हैं। ब्रेंडन किंग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रोनी तेंदुलकर हैं, शाकिबुल हसन है, मेहदी हसन है, नूरुल हसन है, जेम्स नीशम है, टॉम मोर्स हैं, शमीम हुसैन है, अबू हैदर, हसन महमूद और इमरान ताहिर। ये जो मैच होने वाला है रांगपुर राइडर और कमोला विक्टोरियन के बीच में, ये है वो मैच जिसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ये मैच बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हो सकता है। अगर इनका भाव हमें मिलता है तो हम चलते चलते इनका भाव भी देख लेते हैं कि क्या है। लेकिन हम पहले भाव गेस करते हैं। दोनों टीमों को अगर भाव देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि 80 पैसे रांगपुर राइडर खुलना चाहिए। तो अभी देखते हैं इनका भाव क्या खुलता है। तो कमुला विक्टोरियन जो है वो 90 पैसे खुल रहा है, 80 पैसे रांगपुर नहीं खुल रहा है, जो कि रांगपुर के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। कुमेला विक्टोरियन का इतना फेवरेट खुलना, 20-30 पैसे का भाव का फ़र्क आ जाना, तो ये मुझे नहीं लगता। रांगपुर राइडर, क्या आपके पास रांगपुर राइडर में आप ये नहीं कह सकते कि एक छोटी टीम है रांगपुर राइडर। आपके पास ब्रेंडन किंग है, आपके पास रोनी तेंदुलकर, एक काफ़ी उम्दा बल्लेबाज हैं बंगाली जो ओपनर हैं। उसके बाद जो है साकिब अल हसन है, मेहदी हसन अच्छा खेल लेते हैं, नूरुल हसन जो है कैप्टन विकेट कीपर, जिमी नेशम, टॉम मोर्स हैं आपके पास। तो यहाँ पर इमरान ताहिर हैं आपके पास। तो थोड़ा सा बॉलिंग जो है वो कमज़ोर लगती है, लेकिन जिमी निशम के और साकिब अल हसन के होने से या मेहदी हसन के होने से बॉलिंग का डिपार्टमेंट थोड़ा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर इस मैच में 150 ही कर पाई थी रांगपुर राइडर। और यहाँ पर अगर देखा जाए लिटन दास और सुनील नारायण, त्रिवेदी दुबे और इनका बॉलिंग अटैक देखा जाए, तनवीर इस्लाम, ऋषभ सेन, तो दोनों का बॉलिंग अटैक कोई इतना ख़ास नहीं है। और यहाँ पर ये कितने 6 विकेटों से 14 बॉलें स्पेयर रखकर जीते थे। अब आ जाते हैं हम जैकपॉट। जैकपॉट कैसे पकड़ना है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे रांगपुर राइडर जीतेगा कि कमोला विक्टोरियन जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच ट्रेडिंग हो सकता है। पहला मैच अगर बारिशाल जीतता है तो ये मैच में हमें ट्रेडिंग मिल सकती है। और ये दोनों मैचों में मुझे बड़ा ही मैं आप लोगों को बताऊं, कन्विक्शन जिसको कहते हैं, मुझे बड़ा ही लग रहा है कि यहाँ पर जैकपॉट हमें देखने को मिल सकते हैं। इन दोनों में से एक मैच जैकपॉट घोड़ा हो सकता है। वो 26 पैसे से उड़े, वो 18 पैसे से उड़े, कुछ मुझे इन दो मैचों में लग रहा है कि मंडे वाले दिन इन दोनों मैचों में एक जैकपॉट हो सकता है। तो उसकी तैयारी लाजमी रखिएगा। आप किसी भी टीम पे बैठे हों, लेकिन मेरे कहने पे नीचे के भाव में लाजमी सौदा कीजिएगा। जहां पर आपको लगे कि यार मैंने बोला है कि जैकपॉट होगा, तो 90% जैकपॉट होता ही होता है। तो इन दोनों मैचों में जैकपॉट होना क्यों है, अब उसका कारण बता देता हूँ। एक तो बंगाली प्रीमियर लीग, बाकी लीगें साथ चल रही थी, उसकी वजह से एक बड़ा हिट नहीं बन सकी है। और अभी सिर्फ बीएसएल चल रहा है, और अब बंगाली प्रीमियर लीग का लोगों को पता है कि यार ये इनका एलिमिनेटर और फाइनल का टाइम आ गया है। तो जनता तो अब बंगाली प्रीमियर लीग खेलने आएगी और इसको हिट भी कराया जाएगा, क्योंकि ये एक फ्लॉप टूर्नामेंट गया इस साल। ठीक है, तो इसको हिट कराया जाएगा। स्पॉन्सरशिप वाले अपना पैसा रिकवर करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों ने इतना टीवी टीआरपी जो होती है वो नहीं मिल सकी बीपीएल को। तो स्पॉन्सरशिप और जितना खर्चा हुआ इस टूर्नामेंट पे, प्लेयर खरीदने में, हर चीज़ में, माफिया उसको कवर करना चाहेगी। तो वो बिल्कुल कवर करेंगी। अब कल के दो मैचों में, मंडे वाले दो मैचों में, ये दो मैचों में घोड़ा में मिलता है तो मोस्ट ज़बरदस्त, अगले दो मैचों में मिलता है तब भी ज़बरदस्त। लेकिन मैं यही चाहूँगा मंडे में इन दो मैचों में बारिशाल और चट्टग्राम और रांगपुर में और कुमिला में हमें एक जैकपॉट मिले। आगे दो मैच हैं, ठीक है, वो हैं, एक है क्वालिफायर टू और एक है फाइनल। इन दोनों मैचों में भी आपने जैकपॉट की ही तरफ जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दो मैच उड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दो मैच उड़ सकते हैं, और क्यों नहीं उड़ सकते हैं, हर मुमकिन है कि मैच उड़ सकते हैं। दो जैकपॉट, 4 मैचों में दो जैकपॉट हो सकते हैं। और अगर ना भी हुआ तो एक बहुत ट्रेडिंग मैच हमें मिलेगा ही मिलेगा, एक जैकपॉट और एक ट्रेडिंग मैच हमें मिलेगा मिलेगा। कप कौन जीत सकता है, अब इस चीज़ पर आ जाते हैं कि कप कौन जीत सकता है। कप बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं कप प्रिडिक्ट नहीं करना चाहूँगा इस लीग के अंदर, क्योंकि मैंने ये लीग सही से फॉलो नहीं की है। मैं अगर आपके मैंने इसके सारे मैचेस देखे हैं, मेरा ख्याल है मैंने बीपीएल के टोटल 3 से 4 मैच ही किए होंगे और वही देखे होंगे, क्योंकि वैसे तो कोई भी नहीं क्रिकेट देखता अगर आपने पैसा ना लगाया हो। तो रांगपुर राइडर मुझे बाहर जाते हुए नजर आ रहा है, रांगपुर राइडर मुझे बाहर जाते हुए नजर आ रहा है। चौथा गर्म मुझे बाहर जाते हुए नजर आ रहा है। फॉर्चून बारिशाल और
कुमिला विक्टोरियन में से मुझे एक टीम जो है वो कप जीतती नज़र आ रही है। ज़्यादा मुझे कप जीतती हुई जो नज़र आ रही है वो है कुमिला विक्टोरियन। तो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन फॉर्चून बारिशाल या कमोला विक्टोरियन में से एक जो है वो कप जीत सकती है। बाकी मेरे साथ अगर आप लोगों को काम करना हो, मैच में लॉसेस आ रहे हैं, प्रॉफिट आ नहीं रहा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रॉफिट में लेकर आऊं। प्रॉफिट शेयरिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं तो अभी प्रॉफिट शेयरिंग ऑन हो चुकी है, जो कि 2-3 महीने से बंद थी। काफ़ी लोगों की शिकायत थी, भाई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे। प्रॉफिट शेयरिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और जाते जाते ये बात नहीं भूलनी, बंगालियों के 4 मैचेस में एक मैच फुल ट्रेडिंग आपको मिल सकता है और एक मैच जैकपॉट मिल सकता है। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।